हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 11th पे चैप्टर 9 पे काम कर रहे हैं और इस चैप्टर 9 पे एनसीईआरटी की किताब में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा होगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी के हम लोग एनसीईआरटी के 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 को डील कर चुके हैं। बस समझ में आया। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा 9.4 के बेस पे, जो कल एनसीईआरटी पे क्वेश्चन थे, क्योंकि बेहतर क्वेश्चन नहीं थे। तो आज का लोगो क्या लगाएंगे, आज का एक आप नया लोगो लगाइएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिएगा नोट्स में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट 18। और मैं क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। देखिए ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या है कि साथ साथ बच्चा पढ़ता जाए, यदि साथ साथ नहीं पढ़ेगा, पीछे होगा, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समस्याएं आ सकती हैं। हो सके देखते हैं कि शायद बहुत जल्दी कुछ सुविधाएं हो जाएं। देखता हूं, इसमें क्वेश्चन ही नहीं लग रहा। नहीं, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखे उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, ठीक। ये आज का पहला क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, n स्क्वायर प्लस n, बी पार्ट है 3n स्क्वायर प्लस का 2n, सी पार्ट है n क्यूब माइनस का 3 की पावर n, n क्यूब माइनस 3 की पावर n। क्या आप मुझे बताइए, क्या एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे? बोलो भैया, थे ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन? तो आज जिस पैटर्न के एनसीईआरटी में हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, उस पैटर्न के मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जिस पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों के पास एनसीईआरटी में नहीं थे, उस पैटर्न के भी क्वेश्चन करूंगा। क्या लिखा है? उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद निम्नलिखित है। तो ये क्या दिए हैं? nवां पद। समझ में आ गया? nवां पद को किससे डिनोट करते हैं? tn से। कौन सा पार्ट करूं? बी पार्ट, सी 2 कर दूं? हाँ, तो बी पार्ट कर रहा हूं, ये पार्ट आपके लिए ज्ञात है। जल्दी करो। ज्ञात है श्रेणी का nवां पद, ठीक। tn बराबर, बोलो tn बराबर क्या? बोलो 3n स्क्वायर प्लस का 2n। कल की क्लास में याद करो क्या लिखते थे? n बराबर, बोलो n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर। याद आया? दूसरा उपाय, एक उपाय और बताए थे, डायरेक्ट दोनों पक्षों में सिग्मा ले लीजिए, वो भी कहानी है। तो लिखते जाइएगा साथ साथ। t1 इक्वल टू क्या बैठ गया? 3 1 स्क्वायर, कोई कैलकुलेशन नहीं, 2 1। t2 क्या बना भैया? 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। t3 क्या बना? 3 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 3। लास्ट में tn क्या बनेगा? 3 इंटू n स्क्वायर प्लस का 2 इंटू n। अब क्या करते हैं? याद है श्रेणी को स्तंभाकार। स्तंभाकार क्यों जोड़ते हैं, उसका रीजन बताओ। क्योंकि ताकि श्रेणी बन जाए। इसमें, इस स्तंभ में 3 कामन, इस स्तंभ में 2 कामन, अंदर सिग्मा की सीरीज बन जाती, अंदर सिग्मा की सीरीज बन जाती।
बहुत बारीकी से सीरियस रहेगा। लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, बोलो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम बोलो। स्तंभ को मतलब कॉलम वाइज, मतलब सीरीज को समेशन कर रहे हैं बाई कॉलम वाइज। हाँ क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। राइट हैंड साइड में पहला स्तंभ देखो, ये है क्या पहला स्तंभ, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या पिक्चर दिखेगी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लास्ट में क्या दिखेगा, n स्क्वायर। फिर क्या कॉमन है, 2, 1 प्लस 2 प्लस 3। अब अभी आपको भैया पांडे जी उस दिन आप कह रहे थे कि कॉलम वाइज क्यों जोड़ते हैं, आज तो डाउट नहीं है क्यों जोड़ते हैं, ताकि श्रेणी साफ सुथरी बन जाए और क्वेश्चन हमारा हल हो जाए। यही है, देखो जब किसी चीज को हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, कल हमें एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जी अनुपद क्यों निकालते हैं, उसका भी रीजन मैं आज आपको जवाब दूंगा। कृपया देखो, मेरे जो भी बच्चे मेरी बात को सुन पा रहे हों, देखिए मेरे सारे वीडियो प्राइवेट है, इसलिए कोई जल्दी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, तो आप सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। आपके घर में 2-2 3-3 फोन है। रीजन देखो 690 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं, 700 होने वाले हैं, 300 घट रहे हैं, 1000 में डायरेक्ट लाइव चलेगा। देखो ये सिग्मा Tn हो गया, क्या हुआ सिग्मा Tn, ये क्या हुआ बताओ, 3 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू बोल, 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, सिग्मा n की वैल्यू n/2 इंटू n प्लस 1। बहुत अच्छा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 दूना 6। क्या समझ में आ रहा है, सिग्मा Tn की वैल्यू Sn, सिग्मा Tn की वैल्यू Sn। ये कितना सेट हो रहा है, 1/2 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये क्या सेट हो रहा है, n इंटू n प्लस 1। क्या बातें पकड़ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके साथ। चलो आगे इसका कैलकुलेशन लगाते हैं। जो ऑफलाइन बच्चा बैठा है साथ साथ लिखते जाइएगा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ना लिख पाए तो वीडियो को रोक लीजिएगा। हाँ, Sn कॉमन क्या बेटा, 1/2 n प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ पे पिक्चर दिखेगी 2n प्लस 1 की, और यहाँ पे पूरा n प्लस 1 कॉमन हो गया, किंतु 1/2 कॉमन हुआ, तो एलसीएम होगा तो इधर 2 का गुणा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, तो आंसर कितना है, 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 3। ठीक, ये Sn की पिक्चर दिखने लगी, ये देखिए Sn की पिक्चर। अब मैं सी पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट आप ए वाला पार्ट आप डील करोगे, ऐसे क्वेश्चनों में जान नहीं है। तो मैं ऊपर से लिख रहा हूं सी पार्ट, दी गई श्रेणी का अनुपात, दी गई श्रेणी का अनुपात, दी गई श्रेणी का अनुपात, दी गई श्रेणी का अनुपात Tn इक्वल टू, बोलो Tn इक्वल टू क्या है, n क्यूब, बोलो n क्यूब इंटू 3 की पावर। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कभी भी अचर के ऊपर n डिग्री लगी हो, मतलब अचर का मतलब 3 की घाते n, 2 की घाते n, 4 की घाते n, तो डायरेक्ट सिग्मा मत ले लीजिएगा, क्योंकि इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है। नहीं समझ में आया, और ताकि इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट सिग्मा ले लेता तो सिग्मा Tn Sn हो जाता है, सिग्मा n स्क्वायर होता है, सिग्मा n होता है। इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट सिग्मा लेता तो लेफ्ट हैंड यदि Tn है तो सिग्मा Tn, इधर 3 बाहर हो जाता सिग्मा n स्क्वायर, 2 बाहर होता सिग्मा n, किंतु ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट सिग्मा नहीं ले सकता। आप डायरेक्ट सिग्मा किसी में ना लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं डायरेक्ट सिग्मा लीजिए, लेकिन ले सकते हैं समय बचाने के लिए, किंतु ऐसे केस में कभी भी डायरेक्ट सिग्मा नहीं लेना। कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा लॉजिक यूज करना है, वो एक टर्म ज्ञात करेंगे, n बाब 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ देंगे, बात खत्म। ये ऐसा रूल है कि किसी भी क्वेश्चन को फॉलो कर जाएगा, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा ये फॉलो कर जाएगा, इसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, n बराबर बोलो 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर, चलो लिखो बढ़ात से, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर। सुनना सुनना, T1 बराबर कितना है, जल्दी बोलो, 1 का क्यूब माइनस 3 की पावर 1, T2 कितना आया, 2 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, T3 कितना आया, 3 क्यूब माइनस 3 की पावर क्यूब, T4 कितना आया, 4 का क्यूब माइनस 3 घात 4, Tn कितना आया, Tn कितना आएगा, n क्यूब माइनस 3। अब क्या करूं,
लिखो श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। अब तो आज बेटा बेहतर फील हो रहा है दूसरे दिन के अपेक्षा, रोज इतनी स्पीड हो जाएगी, अरे यार 5G की तरह स्पीड चलेगी अपनी पढ़ाई की, और बेहतर क्वेश्चन, आप इससे निश्चिंत रहिए। कोई भी राइटर की बुक खोल लीजिए, खटाखट बनेगी, बशर्ते थोड़ा समय दीजिए, अभी तक तो समय ही नहीं था। मैं तो अपने आप को इस साल समझ रहा हूं कि मैं 6 महीने में कोर्स करूंगा, चाहे 2-2, 2.5, 3-3 रात भर वीडियो बनाएंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो यार, थोड़ा सा मदद करो। अब सहयोग ही नहीं करोगे तो मैं क्या कर लूंगा। लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। क्या होगा बोलो, लेफ्ट हैंड साइड के स्तंभ T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। राइट हैंड साइड में पहला कॉलम, कॉलम मीन्स स्तंभ, क्या लिखा बोलो, 1 क्यूब 2 क्यूब। बेटा पहले कॉलम का मतलब इससे है, ये है पहला कॉलम, क्या समझ गए। कोई इस तरह या डिनोशन मत करिएगा, समझा रहा हूं। फिर क्या है 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। आगे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। कहां तक तमाशा कर रहा है, 3 की पावर n तक। क्या लिख पा रहे हो आप लोग, लिख डालो, जल्दी करो। हाँ लिखिए लिखिए इधर। आप लोग करना शुरू करो, मैं थोड़ा सा मोबाइल और सेट करूं। क्यों बेटा ये माइनस सबके पीछे क्या है, सबके पीछे क्या है, माइनस कॉमन हो। ये क्या बोलो जरा, सिग्मा, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा। अब यार यहां पे कल भी एनसीईआरटी में केस आया था, यहां पे कोई इग्मा सिग्मा नहीं है, क्या है, जीपी है। जीपी देखो, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर, इधर से दिमाग लगा लो, कितने पद है, n पद, तो इधर भी तो n पद होंगे, अर्थात जीपी के मुझे क्या करना है, n पदों को जोड़ना है। आप लोग भी ऐसा ब्रैकेट बना के नीचे यहां लिखना हो, लिख लो जीपी शॉर्टकट में, परीक्षा में ना लिखना। तो जीपी के n पदों का योगफल क्या होता है बताओ, a का मतलब 3, r की पावर n, r का मतलब रेशियो, इसको इसमें भाग देंगे, 3 की पावर n माइनस 1 अपान 3 माइनस 1। मैं क्या लिखूंगा, जीपी के n पदों का योगफल। क्या ये बात पकड़ में नहीं आई, आगे समझ में। इसको क्या पढ़ते हैं बोलो जरा, Sn, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना आएगा, 3/2 3 की पावर n माइनस 1 आंसर। चलिए अब तो किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, बोल दो भैया, नहीं तकलीफ। चलो अब ऐसे क्वेश्चन किसी भी लेखक के पा जाओगे आप, कर डालोगे, किसी भी राइटर की बुक पा जाओगे, कर डालोगे, यनवा पद से मतलब Tn से Sn ज्ञात कर लोगे। चलिए अब देखते हैं अगले पैटर्न के क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन अगले पैटर्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला पैटर्न क्या है जरा देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के, लिखें जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बोलो, दूसरा क्वेश्चन लिखना है, निम्न लिखित श्रेणियों के n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ताकि आप बेहतर फील कर पाओ, समझ में आ गया, आप बेहतर फील कर पाओ, दिमाग लगाना। पहला क्वेश्चन, इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब का मैं लगा दे रहा हूं, ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगला वाला कोई पद बताएगा, बहुत अच्छा, 7 का क्यूब आगे 9 का क्यूब, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, n पदों तक। नहीं n का क्यूब नहीं कह सकते आप,
क्यों नहीं कह सकते? आप समझ गए होंगे ना, दो दो के अंतर पे जा रहा हूं। मैं n का क्यूब नहीं बोलूंगा, ये कोई पद नहीं है, मैं डिनोट कर रहा हूं कि श्रेणी कितने पदों तक जा रही है, n पदों तक जा रही है। अच्छा, इसमें डाउट है क्या आपको? बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, पहले मैं ये क्वेश्चन कर दूं, फिर बी पार्ट करूंगा, फिर सी पार्ट करूंगा, ठीक? एक एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, कल एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, मेरी बात हुई उनसे, वो कह रहे थे कि सर जी जैसे पहला पद है, तो देखना ध्यान से देखना, 1 का क्यूब 1 आ गया, 3 का क्यूब 3 का क्यूब 27, बहुत संभाल के बात किया करो, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 300। अब देखो, अब छोड़ो n पदों तक, अब ध्यान से सुनना, ठीक? आप 2 टाइप की सीरीज पढ़े हैं, 2 टाइप की, एक एपी पढ़े हैं और एक जीपी पढ़े हैं। अभी तो तीसरी सीरीज नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े। अब सुनो, एपी कैसे पता चलता है कि बीच का डिफरेंस समान हो, 27 में एक घटाओ और इसको इसमें घटाओ, रात दिन का अंतर है, अर्थात ये एपी से पी नहीं। जीपी कैसे पता चलती है? जीपी कैसे पता चलती है? दो लगातार पदों को भाग करने से रेशियो बराबर, सार अनुपात समान, 27/1 27, बोलो, और 125/27 कभी 27 नहीं आएगा। अर्थात ये सीरीज, ये वाली सीरीज जो है ना तो जीपी है ना तो एपी। अब बताओ, आप फंस गए कि नहीं? बोलो। अब कह रहा है श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? n पद जोड़ने हैं। तो जब भी श्रेणी क्लियर ना हो, ना एपी बन रही हो ना जीपी बन रही हो, तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आप श्रेणी का क्या ज्ञात करेंगे? nवां पद ज्ञात करेंगे। नोट लिखें। क्या बात समझ में नहीं आई? बोल क्यों नहीं रहे हो? आया समझ में? मैंने आपके साथ क्या बोला? जब श्रेणी एपी या जीपी ना बन रही हो तो श्रेणी को n पदों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करेंगे? nवां पद ज्ञात करेंगे। लिखेंगे, नोट लिखें। जब श्रेणी एपी तथा जीपी ना हो, जब श्रेणी एपी तथा जीपी ना हो तो SN ज्ञात करने के लिए TN ज्ञात करते हैं। क्या कल भी तो इस तरह कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। बहुत अच्छे। तो आज क्लियर हो गया ना डाउट? कि डाउट नहीं क्लियर हुआ? ठीक, इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इतनी देर क्लास पढ़ाने में यही समस्या है कि उजेला थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, तो बार बार इसको एक्सपोजल खोलते रहो। ये है, देखो अब वीडियो सफ़ेद हो गया, ये थोड़ा सा समस्या हो जाती है कभी कभी। अब देखिएगा आप लोग, माना, ध्यान सुनिए, माना श्रेणी का nवां पद, क्या लिखूं? अब जरा nवां पद कैसे निकालते हैं सुनना। क्या लिखे? माना श्रेणी का nवां पद TN है। ये मैं मान चुका हूं कि श्रेणी का nवां पद TN है। अब आप थोड़ा सा सीरियस होकर मेरी बातों को गहराई से लीजिएगा, मजा आ जाएगी। सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, पहले पद में क्या लिखा है? 1 का क्यूब, दूसरे में 3 का क्यूब, तीसरे में 5 का क्यूब। तो TN बराबर क्या है? लिखना नहीं, एक ब्रैकेट बनाओगे और पूरे का क्यूब लगा दोगे। कल की बात याद करो, क्योंकि प्रत्येक पद में क्यूब लगा है ना, तो nवें पद में भी क्या लगा होगा? क्यूब लगा होगा। अंदर क्या लिखूंगा? 1, 3, 5 डॉट डॉट का nवां। क्या समझ में आ गया? ठीक है। जब भी श्रेणी एपी तथा जीपी ना हो तो SN ज्ञात करने के लिए TN ज्ञात करेंगे। TN की ट्रिक समझे। प्रत्येक पद में क्यूब लगा तो TN में क्यूब लगा दीजिए, और बाकी क्यूब छोड़िए। 2-2 के अंतर में सीरीज जा रही तो 2-2 के अंतर का nवां पद ज्ञात कर लो। कौन सी श्रेणी है? एपी। एपी के nवां पद का सूत्र बताओ। A + n-1 इंटू D का मतलब 2, पूरे का क्यूब। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? कितना आएगा? 1 प्लस का 2n माइनस का 1 क्या क्यूब, क्या पिक्चर दिखी? 2n, अरे 2n माइनस 2, तो क्या आएगा? 2n माइनस 1 का, नहीं 2n, ये 2 में घट गया ना 1, तो 2n माइनस 1 का होल क्यूब। चलो जल्दी करो।
समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है समझ। आगे सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कल से मैं मिसलिनियस पढ़ाऊंगा। बोलो, देखो टीएन बराबर क्या आ जाएगा? टीएन सुनना, ए क्यूब का मतलब 8n क्यूब, बोलो। फिर माइनस का बी क्यूब 1, फिर प्लस का 3a स्क्वायर बी, क्या होता है फार्मूला? 3a स्क्वायर का मतलब 2n का स्क्वायर इंटू बी का मतलब -1 आ गया। अरे 3a स्क्वायर बी होता है ना, अब प्लस का 3b स्क्वायर का मतलब -1 का वर्ग, और 3b स्क्वायर ए का मतलब 2m। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा यार, ये सब 10 में पढ़ के आए फार्मूला यार। ये कितना आएगा? 2 4, बात समझना, 4 4 3 12, ये माइनस का चिन्ह भी तो आएगा। हाँ, ये माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ना, यहाँ चिन्ह प्लस होगा ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर है। अब सही, ठीक, तो कितना आएगा? 4 4 3 12, माइनस, ये देखो माइनस कराएगा ना, प्लस माइनस का गुणा, माइनस का 1 फिर माइनस का 12 n स्क्वायर। देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस का 6। समझ में नहीं आया क्या फार्मूला? नहीं आया समझ में? देखो फार्मूला इसका क्या होता है, ए क्यूब, अरे वो फार्मूला वही है भाई, आप एक फार्मूला याद करो, क्या होता है फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। नहीं आया समझ? तो इसके अंदर गुणा करोगे तो 3a स्क्वायर बी, बोलो 3b स्क्वायर है, जहां माइनस हुआ माइनस डाल दो, बात खत्म यार। नहीं समझ में आया? अब फर्जी परेशान न करो, लिख लो इसको। ये क्रम से लिखना शुरू करते हैं। क्या होगा? 8n क्यूब, दिमाग लगाना, माइनस का 12n स्क्वायर, बुद्धि लगाना, 6n माइनस का 1। आप लोग इतना कंप्लीट कर लो। क्या मैं बोलूंगा अभी? जब घात में या ना हो तो डायरेक्ट सिग्मा ले सकते हो, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में सिग्मा लेने का, समय बच जाएगा। बोलो क्या होगा? सिग्मा, बोलो सिग्मा टीएन। इधर क्या होगा? 8 ब्रैकेट में सिग्मा एन क्यूब माइनस 12 ब्रैकेट में प्लस 6 बाहर, ये सेगमेंट। इसको जरा समझना, ये लॉजिक पकड़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अच्छे स्टूडेंट पकड़ पाएंगे, आप भी पकड़ पाओगे, ध्यान सुनना। जब मैं T1 रखूंगा तो B1 आएगा, कल एनसीईआरटी में कैसा आया था? बोल नहीं रहे हो। जब T2 रखूंगा तो V1 आएगा, T3 रखूंगा तो V1 आएगा, अर्थात ये 1 कितनी बार आएगा? n बार आएगा। अर्थात हम इसको पढ़ते हैं सिग्मा 1, और सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 n बार रिपीट होना, अर्थात सिग्मा 1 की वैल्यू स्मॉल n होती है। नहीं समझ में आया? क्योंकि जब जोड़ूंगा ना 1 तो 1 T1 में भी आएगा, T2 में भी आएगा, T3 में आएगा, भाग करो तो 1 कितनी बार आएगा? n बार। अर्थात इसको सिग्मा 1 पढ़ेंगे। सिग्मा 1 की फीलिंग क्या होती है? एक n बार जुड़ा है, इसका आंसर, इसका वैल्यू क्या होगी? स्मॉल n। एक कहां होगी बेटा? नहीं समझ में आया? पता नहीं क्या सुन रहे हो यार। देखो दिमाग लगाना पहले। आभास नहीं हुआ क्या? देखो जब मैं इसको T1 डालूंगा तो यहाँ एक आएगा कि नहीं आएगा? बोल क्यों नहीं रहो? T2 डालूंगा तो भी एक आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ m तो है नहीं। T3 डालूंगा तो भी एक आएगा, अर्थात जब ये कॉलम जुड़ेगा तो 1 1 1 1 नहीं जुड़ेगा। आ गया समझ में? अर्थात इसको पढ़ते हैं सिग्मा 1। सिग्मा 1 का मतलब होता है, ध्यान सुनना, रफ्कार। सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 + 1 + 1 डॉट डॉट प्लस 1। कोई बताए कितनी बार? n बार। अब भी नहीं समझ में आया? सिग्मा 1 का मतलब होता है एक को n बार जोड़ना, एक को n बार जोड़ने का मतलब n। अर्थात कभी भी सिग्मा 1 लिखा हो तो आप आंसर क्या दोगे? n दोगे। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ। अब यार आपके ऊपर अब सवाल लगा लो, मुझे क्या देख रहे हो? 1/4 n स्क्वायर n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 12। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/6 n + 1 2n + 1। क्या समझ में आया? +6 सिग्मा n की वैल्यू n/2 इंटू
n प्लस 1। क्या समझ में आया? सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 1 n, सिग्मा 1 n आ गया। समझ में नहीं आ गया भैया? आ गया। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सरल, कुछ है ये नहीं कि मैं बताऊं आपके लिए कुछ नहीं है। देखो Sn की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान सुनना। ये 1/2 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है। क्या समझ गए? ये कट गया 12 से तो 2 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। फिर आगे क्या है? ये कटेगा तो 3 n इंटू n प्लस 1, फिर क्या है? माइनस का n। अब ये थोड़ा सा सही ढंग से नोट करिएगा, इधर उधर ना कर दीजिएगा। अब देखो यार, अब या फिर मेरा समय ना खराब कराओ या फिर आप कैलकुलेशन कर लो, जरा दिमाग लगाओ। Sn बराबर 1/2 पूरे से कॉमन लो, अर्थात 2 एलसीएम आएगा और n कॉमन है, n कॉमन है। अब दिमाग लगाना यार, 1/2 n कॉमन हुआ, एक n यहां से बचा, n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बचा, 2 को गुणा हो गए तो 2 2 4, n कॉमन हो गया है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1। नहीं समझ में आ रहा? बोल क्यों नहीं रहो? आ रहा समझ में? देखो 2 कॉमन हो तो 3 गुना 6, यहाँ 6 होगा, n कॉमन हो गया तो 6 के अंदर गुणा कर दो, 6n प्लस 6 क्या आ गया? 6n प्लस 6। अब जरा दिमाग लगाना, लास्ट में यहां पे आ जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। यहां n तो कॉमन हो गया, माइनस 1/2 भी तो कॉमन है, तो क्या आ गया? माइनस का 1 कहाँ आएगा बेटा यार? फर्जी वाली बात क्यों करते हो? 1/2 कॉमन हुआ ना, तो 2 एलसीएम होगा, 2 को गुणा नहीं होगा। अब मुझे बताओ, 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, इसका होल ऑफ स्क्वायर तो लीजिएगा, जोड़ घटाव कर लीजिएगा, कर लोगे? नोट्स की 2 लाइन छोड़ दो, घर में जाकर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि देखो समय ना खराब करो, कॉन्सेप्ट सीखो, नहीं श्रेणियों में सवाल में मैं कैलकुलेशन में ही भिड़ा रह जाऊंगा। हाँ जल्दी करो। नोट्स की 2 लाइनें छोड़ देंगे आप और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए मैं इसका आंसर लिखे दे रहा हूं, आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। आप 1-2 लाइन छोड़ के बाद लिख लीजिए। इसका आंसर सेट हो रहा है n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस का 1, इतना रहा, बाकी सब ढनंग रहे, बाकी सब कट कुट जाएंगे अंदर। ये आंसर आएगा 1-2 लाइन के बाद, आप कर लीजिए। चलो अगला सवाल देखिए। मैंने इसका आंसर भी सबमिट कर दिया, सम्मिलित कर दिया, ताकि आप घर में मिला पाओ। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है? क्या बी पार्ट? 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट n पदों तक। अब सीरियस रहना, देखो कुछ चीजें होती है ना, थोड़ा सा लेट फील होती है माइंड में, हल्का सा थोड़ा सा समय लगता है, किसी के दिमाग में बातें डालने के लिए समय लगता है। बात समझ में आए? एक उदाहरण दूं मैं आपको। देखो जब हमें कोई मर्ज हो जाता है या हमारी तबीयत खराब होती है, तो हमारा माइंड महसूस करता है कि यार मुझे बुखार है, सर दर्द है, थकावट है। हम डॉक्टर से बताते हैं, डॉक्टर हमें दवा लिखता है, दवा हम खाते हैं, हमारे पेट में दवा जाती है, दिमाग लगाना। लेकिन पेट से दवा दिमाग में आने में थोड़ा समय लगेगा। बुखार कब उतरेगी? 3 से 4 दिन दवा खाएंगे तो दिमाग महसूस करेगा। पढ़ाई भी इसी तरह है, किसी चीज़ को दिमाग को महसूस करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। घबरा गए तो मर गए फिर। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं आपके साथ क्या किस स्तर की बातें करना चाहता हूं। कल इसी स्टूडेंट ने फोन किया मुझे और एक डाउट उनके माइंड में था। बहुत अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट मुझे फोन किया करें। आप इसका मल्टीप्लाई बताओ, इसके क्या 3 बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मल्टीप्लाई 15, इसका मल्टीप्लाई 35, आगे क्या पता भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखा जाए तो पद मिल जाएगा। कहां तक जा रहा है? n पद तक। अब कहोगे सर जी ये क्या तमाशा कर रहे हो, अभी तक तो हम जोड़ देते थे n पद। तो जोड़ देते थे ना, तो सीरीज तो आइडेंटिफाई होती थी ना, श्रेणी तो पहचानी जाती थी ना। इस 15 में 3 घटाओ 12 और 35 में 15 घटाओ कितना? 20, डिफरेंस बराबर, अर्थात एपी नहीं। 15 भागे 3 5 और 35 भागे 15 5 नहीं है, अर्थात ना तो एपी है ना तो मैं क्या करूंगा? अर्थात ये अनुमा पद ज्ञात करूंगा और दोनों पक्षों में सिग्मा मार दूंगा। और सिग्मा की व्यवस्था नहीं होगी तो n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रख के श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ के सवाल खत्म कर दूंगा।
क्या आपका कॉन्फिडेंस, बड़ा सवाल कैसे लगाते हैं, कैसे पहचानोगे परीक्षा में ये पता चला कि कब लॉजिक कब यूज करना है, मुंह फाड़ के नहीं यूज कर देना। समझ में आ गया? मैं कहता हूं कि क्या पता गुणा करने से कभी कभी एपीजीपी बन जाए, लेकिन सब जगह बनने वाली नहीं। तो देखते हैं। अरे यार ये गड़बड़ हो गया मामला। अब तो इन्वर्टर लगवाऊं यार, बिना इन्वर्टर की मजा खराब हो जाएगी। चलो आप क्वेश्चन लिखो तब तक। क्वेश्चन लिखो तब तक। देखो लिखेंगे माना श्रेणी का एनवां पद, क्या लिखूं? टीएन। माना श्रेणी का एनवां पद टीएन। अब सुनना, बताओ टीएन कैसे ज्ञात करेंगे? अब आभास करना। देखो आज की क्लास आपको कल से बहुत बेहतर आभास होने वाली है। T1 में 2 पद इंटू में लिखें कि नहीं, T2 में 2 पद इंटू में लिखें, T3 में, तो 90वें पद में भी 2 पद इंटू में लिखे होंगे। यहां बीच का चिन्ह इंटू का होगा। पहले में क्या लिखेंगे? 1 3 5 डॉट डॉट का एनवां पद। क्या समझ में आ रहा मेरी बात? दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3 5 7 डॉट डॉट का एनवां पद। चलो लिखो, बन गई सीरीज। अब क्या करेंगे बताओ, कौन सी श्रेणी है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 डाल दे भैया। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 डाल दे भैया। चलो करो। समझने की कोशिश करना। Tn बराबर क्या बना बताओ जरा? Tn बराबर क्या बना? 2n माइनस 2, 1 प्लस का 2n माइनस 2, ब्रैकेट जरूर लगाए रहना। 3 प्लस का बोलो 2n माइनस 2, ये कितना आएगा? 2n माइनस 1। ये कितना आया? 2n प्लस 1। दोनों को मल्टीप्लाई, अरे हाँ मतलब 2n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। तो Tn बराबर कितना आ गया बोलो? 4n स्क्वायर माइनस। समझ नहीं है? अब क्या करें बताओ? दोनों पक्षों में सिग्मा ले लो। अरे सिग्मा ले लो डायरेक्ट, क्योंकि जब n घात में हो तब सिग्मा नहीं लेना डायरेक्ट, बाकी सिग्मा ले लो। लिखेंगे दोनों पक्षों में सिग्मा ले लो। अब तो कहानी पकड़ में आ गई ना। सिग्मा Tn क्या होगा बताओ? सिग्मा Tn, ये 4 बाहर, सिग्मा n स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा 1। आगे सुन, हाँ भाई थोड़ा सा व्यवस्थाएं हैं, लाइट चली जाती है और कमरे का इन्वर्टर ख़राब है। मैं 1-2 दिन में सब व्यवस्थाएं कर रहा हूँ। आपको वीडियो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई करिए किसी दिन, ठीक है? फैशन नहीं करना, पढ़ाई करना है, दिमाग लगाओ। SN सुनना, 4 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू बताओ? 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। जरा दिमाग लगाओ। यदि मैं श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ता, दिमाग लगाना है, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर होता, दूसरे फिर 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो 4 कॉमन होता और सीरीज बनती 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर पढ़ते हैं। लेकिन 1 भी तो साथ साथ रिपीट होता, अर्थात सिग्मा 1 की फीलिंग होती है कि 1 कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है, तो योगफल n हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया सर? Sn बराबर आ गया 2/3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n। लिख डालिए। अब दोनों में जो कॉमन निकल रहा हो कॉमन ले लें जल्दी से। अब जो कॉमन निकल रहा है कृपया कॉमन ले लें। क्या कॉमन है बताओ? 1/3n कॉमन ले लूं? सुनना सुनना, तो क्या आएगा? 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और यहाँ n कॉमन हो गया, लेकिन 3 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इसका मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर सेट होने के बाद आएगा वो आएगा 1/3n। आप लोग कर लीजिएगा 1/3n, और कहाँ गया? ब्रैकेट में आ रहा 4n स्क्वायर। आप बुरा तो कर लोगे ना इसका? 4n स्क्वायर, अरे कहाँ गया अब? प्लस का 6n माइनस का 1, ये इसका आंसर है। ठीक, मैं डायरेक्ट क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि समय बच जाए, समय थोड़ा सा बच जाए। चलो आगे क्वेश्चन लिखें। एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, सी नंबर, हाँ
दी गई श्रेणी भरो 1 इंटू 2 इंटू 3, शायद एनसीईआरटी में था ये 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या था ये एनसीईआरटी में था क्या? नहीं था, n पदों तक। चलो मैं इसकी फीलिंग दिला दे रहा हूं, बाकी आप हल कर लीजिएगा, ठीक। दी गई श्रेणी, देखिए यार अंधेला होता चला जा रहा है। क्या लिखोगे आप बताओ जरा? माना श्रेणी का नवा पद Tn, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn, माना श्रेणी का nवां पद क्या लिखूं बोलो? कैपिटल Tn। क्या ये बातें समझ में नहीं आई? आगे समझ में समझा रहा हूं, ध्यान सुने। Tn बराबर क्या सेट होगा बताओ? हर एक पद में कितने पद लिखे? 3 पद लिखे। अच्छा इनको गुणा करेंगे ना तो ना तो जीपी बनेगी ना तो, तभी एक रास्ता आया। कितने ब्रैकेट लगाऊं? भेजा लगाऊं, 3 ब्रैकेट लगाऊंगा। देखो कितना बढ़िया सवाल समझ में आ रहा है। पहले ब्रैकेट में क्या लिखूंगा आप बोलो? 1 2, बहुत अच्छा, 1 2 3 डॉट डॉट का nवां पद। अब सेंटेंस लिख लिया करो। इसमें क्या लिखूं? 2 3 4 का nवां पद, सेंटेंस बना लेना। फिर 3 4 5 डॉट डॉट का nवां पद। तो Tn इक्वल टू क्या आने वाला सुनो, इसमें फार्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह सब जगह 1 है, a प्लस n माइनस 1 डी की जगह फिर 1। कृपया इसको सभी स्टूडेंट कैलकुलेट करके बताएं, सभी स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करके बताएं। देखिए मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा जिस हाल में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसमें अंधेला आ गया है, इन्वर्टर अचानक खराब हो गया है। तो आज का वीडियो आप किसी तरह मैनेज करेंगे, दिख रहा होगा, बशर्ते मैं काला दिख रहा हूँगा तो मैं कल फेयर एंड लवली लगा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना करना। Tn सोचो जरा ये क्या दिख रहा है? ये n दिख रहा है, बहुत अच्छा। आगे n+1, आगे n+2। यार थोड़ा सा मेरी बात भी समझना, वो तो लाजी की पकड़ में आ रहा था सुनना। पहला पद क्या लिखा है? 1 2 3, दूसरा पद 2 से शुरू हुआ तो 2 3 4, तीसरा पद 3 4 5, 10वां पद 10 से शुरू होगा सुनना, 10 11 12। तो 100वां पद 100 गुणे 101 गुणे 102, तो nवां पद n में एक ज्यादा, n+1 में एक ज्यादा। जल्दी से तीनों को गुणा करके क्यूबिक क्वेश्चन बता दो। 3 घात में समीकरण बताओ कितना बन रहा है जल्दी से। हाँ बहुत अच्छा। हाँ क्या आएगा? n³ प्लस 2n² प्लस, अरे बेटा जोड़ जाड़ के बताओ ये 2n² an²। हाँ तो अभी कैलकुलेट कर लो उसको कायदे से, फिर बताना क्या है बताओ। n³ प्लस 3n² प्लस 2n। अब क्या करूं? दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर कर लोगे सवाल? लिखेंगे दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर, सिग्मा Tn बराबर सिग्मा n³ 3 बाहर, सिग्मा n² ब्रैकेट में 2 बाहर, सिग्मा n। वैल्यू रख लोगे सबकी। आंसर इसका देख लें, घर में जाके हल करें, साइड में कहीं आंसर लिख लें इसका, क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। आंसर क्या आ रहा है? 1/4। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं 1/4 n+1 n+2 n+3, ये आंसर। मुझे याद आ रहा है कि शायद एनसीईआरटी में इस तरह के सिमिलरिटी क्वेश्चन थे। चलो तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे ये समाप्त हुए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। अब यहां से नहीं कह सकते कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके साथ आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, ये इसका आंसर था। क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों का n वां पद तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप सुनिए, ये इधर से क्वेश्चन नंबर 3 आज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें भी पार्ट में बनाऊंगा। लिखेंगे निम्नलिखित
निम्नलिखित श्रेणियों का nवां पद तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है इसका, दी गई श्रेणी। दी गई श्रेणी दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमरपाल। उन्होंने टेलीग्राम में मैसेज डाला था कि सर एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल मुझसे नहीं बनता। सिमिलर क्वेश्चन से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगेगा। क्या है क्वेश्चन बता रहा हूं। 12 लिखा है, 12 के बाद 16 लिखा है, फिर 16 के बाद 24 लिखा है, फिर 40 लिखा है, प्लस डॉट 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 n पदों तक ये सीरीज जा रही। इस श्रेणी का हमें दो बातें ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है भैया? इस श्रेणी का हमें क्या ज्ञात करना है? nवां पद और n पदों का योगफल, ये दोनों बातें ज्ञात करना। अब सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक। क्या श्रेणी एपी बन रही है? 12 में 16 घटाओ, 24 में 16 घटाओ, बीच का डिफरेंस बराबर। ना तो डिफरेंस बराबर है, ना तो कॉमन डिफरेंस सही चल रहा, ना कॉमन रेशियो सही चल रहा। रेशियो का मतलब 12 भागे 16, 24 भागे 16, 40 भागे 24। मेरे कहने का अर्थ यह है कि दी गई उपलब्ध जो हमारे सामने ये श्रेणी लिखी है, ये श्रेणी ना तो जीपी बना रही, ना तो एपी बना रही। तीसरी बात और सुनिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, प्लस जो मैंने आज 3, 4, 5 क्वेश्चन कराए, उनमें भी n वें पद का पैटर्न पता था। देखो ऐसे पता था ना कि 1 का क्यूब लिखा नहीं था, 3 का क्यूब ऐसे था, तो n वां पद ज्ञात कर लिए। अरे यहां तो n वां पद भी नहीं ज्ञात कर सकते, कोई सीरीज ही नहीं बन रही है। इंटू में नहीं भरे कि मैं अलग अलग डिब्बा बना के n वां पद ज्ञात कर लूं, अब फंसेगा मामला। तो कैसे सवाल को लगाएंगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। माना, ध्यान से सुनिएगा, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल TN तथा n पदों का योगफल SN है। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल TN, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल TN तथा n पदों का योगफल SN है। अब देखो सवाल को कैसे डील करेंगे। एक मिनट, थोड़ा मोबाइल की तरफ देख लो। हाँ ठीक है, दिख रहा। हाँ भैया, थोड़ा कष्ट के लिए स्टूडेंटों के लिए खेद है थोड़ा सा। ऑनलाइन जो स्टूडेंट मुझे आज देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा व्यवस्था हो गई है क्लास पे, बीच में देखिए क्लास छोड़ा नहीं जा सकता। आप समझ गए होंगे, मैनेज कर लीजिए। दिख रहा है बोर्ड में, बहुत अच्छा, बस इससे बात खत्म। तो क्या लिखे? माना श्रेणी का nवां पद क्या है? TN, ठीक है। अर्थात n वें पद में क्या लिखा है? TN लिखा है, और n पदों का योगफल कितना है? SN। तो नाउ जरा आभास करना, लिखना नहीं, लिखना नहीं। मैं n पदों का योगफल क्या माना हूं? SN। सीरियस रहना। पहला पद क्या है? दूसरा पद, तीसरा पद, अगला पद, और इसका n वां पद क्या है? अरे अरे, श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? n पद। जब भी एपीजीपी क्लियर ना हो तो n पद तभी जोड़े जा सकते हैं जब उस सीरीज का n वां पद ज्ञात कर पाए। तो अब पूरी लड़ाई n वें पद के साथ हो रही है। n वां पद थोड़ा सा डिफरेंस मेथड से निकलेगा। देखो मैंने मान चुका है कि माना श्रेणी का n वां पद कैपिटल TN है, और इसका पूरे का योगफल कितना है? ऐसा ना पेजा लगाना। तो श्रेणी के कितने पद जोड़ रहे हो? n पद जोड़ रहे हो, और n पद जोड़ रहे हो, तो लास्ट में क्या होगा? TN। TN क्या है? nवां पद। nवां पद में क्या लिखा मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि श्रेणी के यहां से यहां तक कितने पद हैं? n पद। nवां पद, n पद क्या है? nवां पद क्या है? TN। क्या समझ में आ गया? तो ये लिखने का तरीका हो गया कि श्रेणी के n पद लिखे हुए हैं, ये श्रेणी का nवां पद है, और इनका सबका योगफल कितना है? SN। नहीं है समझ में? इनका योगफल SN है। इसके बाद आपको करना क्या है? SN लिख के एक पद नीचे से घटा देना है। लिखो, अब लिखना नहीं, रुक जाओ। इसके बाद यहां पे एक लाइन खींचना है, और यहीं से एक पद इसको आगे आगे खिसका देना है। यहां क्या लिखोगे? 12। यहां क्या लिखोगे? 16। यहां क्या लिखोगे? 24 प्लस डॉट डॉट। जस्ट इसके आगे TN चला जाएगा। समझ में नहीं आया? चलो लिख दो, ये नियम होता है लिखने का। लिखिए, ये श्रेणी का nवां पद निकालने की एक ट्रिक होती है।
ये श्रेणी का nवां पद निकालने की एक ट्रिक हो गई। nवां पद निकालने की एक ट्रिक हो गई है। अब समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। देखो, इसके बाद घटा देते हैं, लिखेंगे नीचे घटाने पर, ये ऊपर लिख दीजिए, यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको दिमाग लगाना है। जब घटाऊंगा तो यहां का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, यहां का चिन्ह, ये सब माइनस हो जाएंगे। चिन्ह माइनस हो जाते, पढ़े हो छोटी कक्षाओं में, ध्यान से देखना। अब यहां देखो, सब लोग, सारे बच्चे लिखना बंद करेंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये कट के क्या हो गया, 0। यहां से लिखना मैं शुरू कर रहा हूं, देखना लिखना कहां शुरू कर रहा हूं, ये एरो देखना, एरो 12 के नीचे क्या कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो कितना आ गया 12। 16 में 12 घटे 4, 24 में 16 घटा 8, 40 में 24 घटा 16। क्या समझ में आ रहा है, प्लस डॉट डॉट। बताओ, अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। इसके पीछे का मुझे कोई नंबर नहीं पता, इधर देखना बेटा, इसके पीछे का कोई नंबर नहीं पता, किंतु एक बात पता है, यहां से यहां तक कितने पद है, n पद है। नहीं आए समझ में, एरो देखो, यहां से यहां तक कितने पद हैं, n पद है। तो मैं 12 से यहां से लिखना शुरू किया हूं ना, तो एरो देखना, यहां से यहां तक कितने पद होंगे, ये n पदों तक। अरे यार दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो, फर्जी वाली बात कर रहे हो। जरा देखो, यहां रफ काट देखना, 1, ऐसे कोई नंबर भरे, ठीक, 3, 4, मेरी बात समझ रहे हो। एक पद छोड़ के मैं आगे लिखूंगा, और एक पद छोड़ के आगे लिखूंगा ना मैं। देखो कितने पद है, 1, 2, 3, 4। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा तो एक अंडा ये आ गया, इसका अंडा यहां आ गया, इसका अंडा यहां आ गया, इसका अंडा यहां आ गया। कितने पद हैं, 1, 2, 3, तो ये कितने पद हुए, 4। ये जस्ट आगे नहीं चला गया, बोल क्यों नहीं रहे हो। ठीक इसी तरह यहां से यहां तक कितने पद हैं, n पद हैं, और ये जस्ट आगे, ये जस्ट आगे चला गया। अब भी समझ में नहीं आया, आ गया समझ में, क्योंकि हम 12 से लिखना शुरू किए हैं भाई, 12 से लिखना शुरू किए हैं, तो यहां से यहां तक श्रेणी में कितने पद हुए, n पद। और देखो लास्ट में क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, और ये tn लास्ट इधर आ गया, एक्स्ट्रा हो गया tn, यही समझ लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4 पद है, तो मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा, तो जब यहां से लिखना शुरू करूंगा, नंबर क्या रहे हैं आभास करो, यहां से लिखना शुरू करूंगा तो कितने पद है ये एक्स्ट्रा नहीं चला जाएगा। तो सिमिलर ये 10 पद होते तो यहां 10 पद होते, ये एक्स्ट्रा हो जाता, 20 पद होते तो 20 पद होते, एक्स्ट्रा हो जाता, तो n पद है तो इसमें n पद होते, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब भी नहीं समझ में, उतार लो फिर समझाऊं क्या। अच्छा ऐसा करो कि एक लोग थोड़ा सा जाके पर्दे खोला जाओ, थोड़ा सा देखते हैं, शायद उजेला बढ़ जाए क्लास में। अब मैं कल व्यवस्था करता हूं कुछ, वैसे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा उस पर। चलो आ जाओ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, पड़ा है थोड़ा बहुत फर्क। खोल दो बेटा जब तक, चले आओ। क्या ये बकवास समझ में आया कि नहीं आया, सही बताना, अम्मा की कसम है, झूठ ना बोलना। आ गया समझ में, बहुत अच्छा। देखो जब मैं पहली बार पढ़ा था तो मैं कन्फ्यूजिया गया था, मुझे लगा कि ये क्या तमाशा, n पदों तक। किसी भी श्रेणी के स्टार्टिंग पता चल जाए, नंबर ऑफ टर्म पता चल जाए तो बात चल जाती है। देखो दिमाग लगाना, फिर से सुनना, 12 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, ये लिखने का सिस्टम होता है कि SN बराबर ये लिखेंगे और नीचे उसी श्रेणी को एक पद आगे खिसका देंगे। नहीं समझ में आया, तो जैसे खिसका देंगे तो एरो देखना, यहां से लिखना शुरू किया हूं ना, तो ये यहां से यहां तक कितने पद हैं, तो इनका कैलकुलेशन भी नीचे n पद लग गया और ये पद एक्स्ट्रा हो गया। अब भी समझ में नहीं आया, ये tn उधर जाके खिसक गया, तो tn बराबर कितना है, बोलो कितना है, 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 नहीं 16 प्लस डॉट डॉट कहां तक, n पदों तक। अब देखना सवाल में कितना मजा आने वाली है, सुनना। क्या मैं बताऊं, आगे बढ़ा ना कुछ। देखो दिमाग लगाना, थोड़ा सा भेजा लगा दो। ये लोचा कर गया, धोखा दे गया, 4 से श्रेणी बन रही है, 4, 8, 16, 16 क्या आएगा 32। नहीं समझ में आया, कौन सी श्रेणी बन रही है, जीपी। क्यों बनी, क्योंकि इसको एक पद आगे खिसका के सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए, नहीं जीवन में कभी ना बनती। तो इस 12 को मैं क्या करूं, बाहर कर दूं, दिमाग लगाना। शायद ब्रैकेट में ये 50 पद होते तो 12 को बाहर करूंगा तो अंदर कितने पद बचेंगे, 49। जिस दिन मैं 12 को बाहर करूंगा उस दिन इसकी पिक्चर कुछ ऐसे दिखेगी, 4 प्लस बोलो 8 प्लस
16 डॉट डॉट कहां तक, n-1 पदों तक। जस्ट एक पद क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। अब आस करो शायद 10 पद होते तो अंदर 9 ही ना बचते, क्योंकि 12 को खींच लिए बाहर। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ। है बढ़िया क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन पढ़ोगे तो मजा आएगी। थोड़ा सा मेरी व्यवस्थाएं हो जाए, कैमरा अच्छा हो जाए, वाईफाई लग जाए, तो बच्चे साथ नहीं देते ना, मेन चीज समस्या तो ये। अब ध्यान से सुना, ध्यान से। टीएन बराबर दिख रहा है आपको 12। यार पूरी लड़ाई क्या है, पूरी लड़ाई है टीएन के साथ। यदि मुझे टीएन मिल जाए तो मैं कल से खिलवाड़ परसों से करता चला रहा हूं, एसएन ज्ञात करना, याद करो। तो अब लफड़ा कहां चल रहा है, टीएन ही नहीं मुझे पता चल रहा है। पता चल जाएगा, एक दो सवाल होने तो दीजिए। ये कौन सी श्रेणी है, जीपी। कितने पद जोड़ना है, n-1 पद जोड़ना है। फार्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1। n क्या है, पदों की संख्या। यहां कितने पद हैं, तो a की जगह क्या भरूंगा 4, r की जगह, r कितना है सार्वन पद 2 की पावर n का मतलब n-1 -1 अपान 2 -1। साइड में लिख दीजिएगा, साइड में क्या लिखूंगा, जीपी के, क्या लिखूंगा, जीपी के n-1 पदों का, बोलो, का योगफल। जीपी के n-1 पदों का योगफल जोड़ दिया गया। अब भी समझ में नहीं आया भैया, आ गया समझ। देखो अब टीएन निकलने वाला है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बस हो गया। धैर्य की जरूरत है, बाकी सब ये राइट हो जाएगा। सुनना, देखो नीचे 2 -1 2, अरे 1 आएगा नीचे, इधर देख बेटा, 2 -1 1 आएगा नीचे। अब देखो ये क्या लिखा है, टीएन इक्वल टू, लिखा क्या है सुनना, टीएन इक्वल टू क्या लिखा है, 12 + 4 ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2 की पावर n-1 -4। दिमाग लगाना, 12 + 4 इंटू 2 की पावर n-1, 4 का गुणा हुआ तो -4। नहीं आया समझ में, आ गया समझ। उतार लो, लिखते जाओ, बैठना मना है। क्या मैं आगे बताऊं, देखो ध्यान सुनना। टीएन इक्वल टू कितना बैठने वाला है, 12 तो रहेगा, बोलो। 4 का मतलब 2 का वर्ग इंटू 4 माइनस, नहीं, देखो 4, देखो एक बात और सुन लीजिए, 12 में 4 घट गए तो, अरे 8 आ गया, समझ में आ गया। इस 4 को क्या लिखूं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, गुणे में घात जुड़ जाती है तो 8 आया। अब प्लस ये घात जुड़ी तो कितना है, 2 की पावर n-1 + 2, तो टीएन बराबर कितना आ गया, 8 प्लस, बोलो 2 की पावर n+1। यार क्या बोलते हो यार, कायदे से जोड़ा करो ना यार। नहीं आया समझ में, आ गया समझ। अब देखो ध्यान से सुनना। अभी तक श्रीमान जी हम टीएन एक लाइन में आ जाता था, 2 लाइन में आ जाता था, 3 लाइन में आ जाता था। अब कितनी लाइन में आ रहा है, 1 पेज में आ रहा है। आ रहा समझ। अब देखो ध्यान से सुनना, सीरियस रहना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो घात में n लगा है ना, तो डायरेक्ट सिग्मा नहीं ले सकते। क्या करूंगा, n बराबर लिखो, n बराबर 1, 2, 3 डॉट n रखने पर, n बराबर 1, 2, 3, n बराबर 1, 2, 3 डॉट n रखने पर समझने की कोशिश करिए। T1 रख के बताओ, इसके सेहत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहां n सम्मिलित ही नहीं है, तो ये 8 आ गया। फिर ये क्या आएगा, यहां n रखूंगा n की जगह 1, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। T2 कितना आएगा, 8 इंटू 2 की पावर 3। अरे यहां 2 रखूंगा तो 2 1 3 नहीं हो जाएगा। T3 कितना आएगा, बोलो जल्दी से, 8 इंटू 2 की पावर 4। T4 कितना आएगा, 8 + 2 की पावर 5 डॉट Tn कितना आएगा, 8 + 2 की पावर n+1। नहीं आ गया समझ, आ गया समझ। अब तो यार बिल्कुल लॉजिक क्लियर हो गया यार। क्या करूं, बोलो करूं क्या, लिखो श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को
स्तंभाकार जोड़ने पर, थोड़ा सीरियस होकर सुनिए, मैं इधर स्तंभ जोड़ूंगा, आप थोड़ा सीरियस रहना, देख लेना इधर, ठीक। बोर्ड बहुत बड़ा है क्योंकि मैं लाइट नहीं है तो बड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूं, इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। बताओ लेफ्ट हैंड साइड का स्तंभ क्या आएगा, T1 प्लस, बोलो T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। राइट हैंड साइड में पहला स्तंभ क्या है, नहीं तो ये आप इतना लिखा दीजिए बस हो गया, बाद में समझते हैं, ठीक है। देखो ये मैं इधर से लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे मैं जगह बना लूं। T1 क्या था, मैं इधर लिख रहा हूं, T1 बराबर क्या था, 8 प्लस 2 की पावर क्या था, 2 की पावर 2। तो बताओ पहला स्तंभ क्या आएगा, पहला स्तंभ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो क्या आएगा 8 प्लस 8, लास्ट में भी 8, नहीं समझ में आया। दूसरा स्तंभ बताओ मुझे, 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 डॉट डॉट 2 की पावर n+1। क्या समझ में नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड का स्तंभ जुड़ा, राइट हैंड साइड में ये स्तंभ जुड़ गया, फिर ये स्तंभ जुड़ गया, समझ में नहीं आया, आ गया समझ, नहीं आया समझ में। अब सुनना, ध्यान सुनना, ये क्या है, सिग्मा Tn। यार दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनना, सीरियस रहना। यहां से 8 कॉमन होगा तो अंदर 1 1 1 लगेंगे, और 1 कितनी बार आएगा, n बार, तो ये 8 क्या है, n, नहीं आया समझ में। अरे 8 बाहर 1 n बार जुड़ रहा तो n अर्थात 8 n, या फिर सीधा सीधा लॉजिक पकड़ो, 8 2 बार जुड़ता तो 2 गुणे 8, 8 3 बार जुड़ता 3 गुणे 8, 8 n बार जुड़ा 8 गुणे n, बात खत्म, नहीं आया समझ में। ये कौन सी श्रेणी है, ये 2 की पावर 3 था क्या, नहीं एक पद छोड़ गया मैं, मुझे लग रहा है 2 की पावर 2 वाला छोड़ गया ना मैं, हाँ ये 2 की पावर 2 वाला छोड़ गया मैं, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, हाँ कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर जीपी। ये कौन सी श्रेणी है, जीपी। आप अंडरलाइन करके लिख दो, जीपी के n पद हैं, n पद हैं, या परीक्षा में नहीं लिखना इस तरह, अपने समझने के लिए लिख दो, जीपी के n पद हैं, नहीं आया समझ में, जीपी के n पद हैं ये। अब थोड़ा सीरियस रहेंगे तो क्या आएगा बताओ, जीपी के n पदों का योगफल क्या होता है, a इंटू ए का मतलब पहला पद, अरे 2 नहीं है, देखा करो यार कायदे से, क्या है पहला पद, 2 की पावर 2 का मतलब 4, a इंटू आर की पावर, आर कितना है 2 की पावर n-1 अपान r-1। मैं ब्रैकेट में लिखूंगा जीपी के, बोलो कितने पद जोड़ रहा हूं, n पदों का योगफल। इससे डाउट ना होना, ये जीपी का अंतिम पद है, अर्थात यहां से यहां तक n पद जोड़ने हैं, और फर्स्ट टर्म 2 की पावर 2 है, अर्थात a बराबर 4 है, और रेशियो 2 है, समझ में आ गया। देखो सिग्मा Tn बराबर क्या बैठेगा, ऐसे नहीं आया समझ। फिर क्या आएगा, 8n, ये 8n 2 में 1 घटा 1 तो 4 ही रहेगा, 4 इंटू 2 की पावर n-1, जरा दिमाग लगाना, 8n प्लस का 4 इंटू 2 की पावर n-4 या Sn इक्वल टू, सीरियस रहे, इसकी वैल्यू 2 की पावर 2, डायरेक्ट सुनो, 2 की पावर 2 गुणे में घात जोड़ी तो 2 की पावर n+2, नहीं समझ में, सुन आप लोग कैलकुलेशन में हिल जाते हो, सवाल की बात छोड़ो, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, सबसे पहले इसको क्या लिखूंगा, 2 का वर्ग, तो ये 2 की घात कितनी होगी, यहां 2 है घात, यहां n, तो n+2 आ गया समझ में, प्लस का कितना है 8n, माइनस का 4, आंसर। बताओ सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है इस तरह को, उसको डील करेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, तीसरे का बी पार्ट, सब लोग तीसरे का बी पार्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आज मैं इनको क्वेश्चन को समाप्त करा के ही क्लास छोड़ूंगा। एक बार थोड़ा सा क्लास का रिदम बन जाए ना तो मजा आ जाए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। हाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, बी नंबर इसका, दी गई श्रेणी लिख लो, दी गई श्रेणी 2 + 4 + 7 + 11 डॉट डॉट n पदों तक, इसको जोड़ना है n पदों तक, ठीक, इस सीरीज को जोड़ना है। फिर दिमाग लगाओ, अब देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत बढ़िया लॉजिक पकड़ में आएगा, बिल्कुल सीरियस रहना ताकि समझ में आ जाए, कोई बात एग्जैक्ट माइंड में घुस जाए, ये इंपॉर्टेंट विषय है पढ़ाई का लॉजिक, पढ़ाई का फंडा क्या है कि हमें बातें क्लियर हो जाएं। देखो यार 4 में 2 घटाओ, 7 में 4 घटाओ, 11 में 7 घटाओ, क्या एपी बन रही है,
नहीं बन रही। जीपी चेक कर लेते हैं, 4/2 2, 7/4 कहीं 2 नहीं, अर्थात ना तो एपी है ना तो। सवाल कैसे हल होगा, पहले टीएन फाइंड करेंगे, टीएन की मदद से एसएन फाइंड करेंगे, मतलब टीएन की मदद से एसएन ज्ञात करेंगे। तो टीएन भी नहीं ज्ञात हो रहा, टीएन भी नहीं तुक्का लग रहा कि एक डॉट डॉट का एनवा पद और होल ऑफ स्क्वायर, ये सब तमाशा तो नहीं है। तो कैसे लगाएंगे, माना लिखो, माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन, वही योगफल के सहारे से चलेंगे घटाने वाले नियम से। माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन, माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन, माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन तथा एन पदों का योगफल एसएन है, तथा एन पदों का योगफल एसएन है, अतः एसएन बराबर। अब आप बताओ क्या करूं, योगफल क्या माने हैं, एसएन। साफ सुथरा लिखेंगे सब लोग, 2 4 7 11 और यनवा पद क्या माने हैं बताओ, टीएन। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, लिखना बंद करो। क्या करेंगे अब, टीएन ज्ञात करने के लिए एक पद इसको जस्ट आगे लिखना शुरू करेंगे। समझ में नहीं आया, नियम होता है, इसको आगे से लिखेंगे, 2 के बाद 4 के बाद 7, इसके बाद 11 आएगा, तो कोई पद नहीं बना। और ये वाला टीएन जस्ट इसके आगे खिसक जाएगा, नहीं समझ में। फिर क्या कर देते हैं, श्रेणी को घटा देते हैं, लिखेंगे घटाने पर। अब भी समझ में नहीं आया, घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। अब बिल्कुल फंडा क्लियर है कि नहीं, सही बताना। चलो घटाओ, हाँ आगे बताऊं मैं, सुनना। ये कट के क्या हुआ, यहां से लिखना शुरू करोगे, 2 के नीचे नहीं है कुछ तो 2 लिखोगे, 4 में 2 गए 2, फिर 4 में तो 3, फिर 4 प्लस यहां से यहां तक कितने पद हैं, n पदों तक। नहीं समझ में आया। और ये एक्स्ट्रा चला गया, क्या एक्स्ट्रा गया, क्या -tn एक्स्ट्रा चला गया। अब मजा आई, नहीं समझ में आया, आगे से। अब सुनना, इस टीएन को देखना, इस टीएन को लेफ्ट की तरफ ले आओ, तो ये टीएन। एक बात और सुन लो, सीरियस रहना, श्रेणी यहां से बन रही है, यहां से, ये यहां से बन रही है, यहां से। एक बात और मैं बता दूं, देखो इसको जो दिमाग लगाए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। इस 2 को क्या लिख दूं मैं, या फिर चलो उसी तरह लगाते, देखो नहीं ये इसको 1 + 1 कर दें तो 1 से लेकर n तक का योगफल हो जाएगा। नहीं समझे, तो जब n पदों का योगफल हो, अच्छा चलिए उससे छोड़ो। यहां से एपी बन रही कि नहीं बन रही, देखो ये यहां से एपी बन रही है, यहां से ये नहीं बना रहा ना, क्योंकि 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा करें, 2 को क्या कर लूं, बाहर कर लूं, तो अंदर देखो कहां से श्रेणी बनेगी बताओ, 2 के बाद 3 के बाद 4 और एक पद कम नहीं हो गया। अरे यहां से यहां तक n पद है नहीं, तो एक पद बाहर हो गया ग्रुप से, तो क्या होगा, n-1 पदों तक। नहीं है समझ, ये यहां से एपी बन रही थी, ये यहां से एपी बन रही थी, सुन ले सब लोग, यहां से एपी बन रही है, लेकिन दो लफड़ा कर रहा है, तो 2 को मैंने बाहर किया, 2 को मैंने बाहर खींच लिया और यहां से एपी बना दिया। किंतु इस ब्रैकेट में n पद थे, लेकिन इस ग्रुप से 2 बाहर हुआ है। सपोज दैट ये 10 पद होते तो 9 पद बचते, 100 पद होते तो 99 पद बचते, n पद है तो 1 पद कम हो गया, क्या हो गया, n-। ये समझ में नहीं आता क्या, इसका मतलब श्रेणी के कितने पद जोड़ना है, n-1 पद जोड़ना। कौन सी श्रेणी है, एपी, प्रथम पद अंतर 1, तो एपी के कितने पद जोड़ूंगा, फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होता है, n/2, n की जगह क्या है, n-1। अरे n/2 होता ना फार्मूला, n क्या है पदों की, यहां पद कितने हैं, तो n की जगह n-1 नहीं डालूंगा। फिर क्या होता है, 2a, a का मतलब 2 प्लस का n है, ये n है, और फार्मूला होता है n-1। आया समझ, नहीं आया समझ, इंटू डी का मतलब 1। ध्यान रखना, इधर साइड में लिख दो एपी के n पदों का योगफल, लिखो जल्दी से, एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल,
एपी के n पदों का योगफल समझने की कोशिश करना। बोलूं? देखो इधर मैं हल कर रहा हूं, Tn बराबर पीछे से 2 लगा है, n-1/2 लगा है, इधर समझना, इधर 2 × 2 4, ये 4 आया, एक में तो कोई औकात नहीं अंदर गुणा करने की, प्लस का n-2। अब जरा दिमाग लगाना है, ये क्या आएगा 2 प्लस का n-1/2, अंदर कितना आ रहा है n+2, समझ में नहीं आया? आ गया समझ? हाँ, टोटल वैल्यू कितनी आई 2 प्लस का 1/2 n-1 n+2, ये Tn की वैल्यू चिपक गई। अब देखना, ध्यान से देखना, दोनों में लघुत्तम क्या है? लघुत्तम क्या है? 2, तो ये 2 का गुणा होगा 4, और ये n-1 और n+2। ये Tn की कहानी चल रही है भैया बराबर, ये Tn की कहानी चल रही है। बोलो, इसके ऊपर गुणा करो, Tn इक्वल टू कितना बैठेगा 4, देखना n² प्लस का 2n माइनस का n माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। देखो समझो क्या आ रहा है, Tn बराबर, इधर लिख रहा हूं, Tn बराबर क्या आ रहा है 1/2 बाहर पूरे में बोल दो, ब्रैकेट में क्या आ रहा है बोलो, n² और 2n में एक n घट गए, बोलो क्या आ गया n² प्लस का n प्लस का 2। अब क्या करूं, ऊपर घात में कहीं n तो नहीं है, नहीं है, इधर देखो, इधर वहां कहां देख रहे हो, घात में कहीं n तो नहीं है, नहीं है, क्या करूं, डायरेक्ट दोनों पक्षों में सिग्मा लेने, दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर लिख दीजिएगा। अब तो फंडा पकड़ में आ गया ना, अरे Tn आया तो ये तो गरीब से गरीब लड़का निकाल लेगा, सिग्मा ही तो लेना है, 3 फार्मूले हैं, बात खत्म। लेकिन दर्द कहाँ होगा Tn ज्ञात करने में? अब वो भी नहीं होगा मेरी समझ में यार, तो ये होगा भी नहीं होगा। देखो ये क्या बैठेगा, सिग्मा Tn बैठ गया, ये 1/2 बाहर रहने तो ब्रैकेट, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये क्या होगा, अच्छा आभास करना, ये पिक्चर क्या देखेगी 1/2 बाहर, ये कॉलम देखना 1² 2² 3² तो जुड़ेगा 1² 2² 3², तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा सिग्मा n²। यहां क्या होगा 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा n। इधर दिमाग लगाना, मैं 2 को बाहर कर लूंगा, जैसे ये बार बार 2 रिपीट होगा ना नीचे, तो 2 बाहर होगा, जब 2 बाहर होगा तो 1 n बार आएगा, अर्थात इसको क्या लिखते हैं 2 बाहर और सिग्मा 1। नहीं आया समझ में? यहां ध्यान सुनो, ध्यान देखो, इस स्तंभ में 2 ही 2 तो बार बार आएगा, बोलो 2 कॉमन लोगे, तो जब 2 कॉमन लोगे तो अंदर ये 1 + 1 + 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोल क्यों नहीं रहे? तो इसको क्या पढ़ते हैं सिग्मा n, अर्थात वो 8 नहीं आ रहा था बार बार, तो उसी तरह का कंडीशन आ गई। नहीं आ गया समझ? आ गया समझ। तो ये क्या होता है बोलो, Sn 1/2, सिग्मा n² की वैल्यू बताओ 1/6 n × n+1 × 2n+1, सिग्मा n की वैल्यू बताओ n/2 × n+1। n/2 × n+1, n/2 × n+1, क्या लिख गया? नहीं लिखा, लिख गया? आगे देखते हैं, सिग्मा 1 की वैल्यू n 1n बार रिपीट हो रहा, पीछे से 2 का गुणा, तो वैल्यू कितनी आ गई 2n। या फिर यार समझ लो कि 2n बार रिपीट होता है यार, समझ नहीं आया क्या? आ गया समझ। क्या इसको कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? मैं आंसर लिख दूं डायरेक्ट? हाँ लिख लो आप लोग डायरेक्ट आंसर, Sn बराबर, अभी देखता हूं क्या आ रहा है आंसर। आ रहा है 1/6 n बाहर n² प्लस का 3n + 8। आप 2-3 लाइन इसके साथ मशक्कत करिएगा घर में जाके, ये आंसर आ जाएगा, आप कॉमन निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। इसका C नंबर देखते हैं, तीसरे का C नंबर बोलूं, दी गई श्रेणी लिखना शुरुआत करें। अब तो बेटा कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, ये कैलकुलेट तो कर लोगे ना, मैंने आपके सामने आंसर भी लिख दिया है ताकि दर्द ना हो आपको। हाँ, दी गई श्रेणी क्या है? दी गई श्रेणी
दी गई श्रेणी 1 + 3 7 15 31 प्लस डॉट डॉट n पदों तक, क्या वही फंडा है जो अभी तक चल रहा था? ना तो डायरेक्ट यनवा पद ज्ञात कर सकते, ना तो डायरेक्ट श्रेणी को जोड़ सकते। तो जब भी एपीजीपी ना बन रही हो तो आप यनवा पद के लिए लड़ाई करेंगे। जब डायरेक्ट एनवे पद की फीलिंग ना हो रही हो तो जोड़ विधि से जो घटाने वाला मैटर है उससे ज्ञात करेंगे। दो बातें मानते हैं, क्या मानते हैं? माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन है और एन पदों का योगफल एसएन है। लिखेंगे माना, लिखिए माना श्रेणी का, सब लोग बच्चे जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो लिखें, माना श्रेणी का एनवा पद, माना श्रेणी का एनवा पद, माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन तथा एन पदों का योगफल एसएन है। माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन तथा एन पदों का योगफल एसएन है। बताइए अतः एसएन। अब आप सीरीज भराइए जल्दी से, अब आपको ही करना है क्वेश्चन, आपको बताना है मेरे साथ साथ। 15 31 डॉट डॉट एन पदों, यह क्या होगा? टीएन। समझा क्या? योगफल लिखा है ना इधर, इधर पूरी सीरीज को जोड़ दिए ना तो एसएन के डिनोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में टीएन भरते, रटो ना, इधर समझो। ये श्रेणी जुड़ गई है तो जोड़ने का मतलब क्या हुआ? एसएन। और कितने पद जोड़ रहे हो? एन पद। तो लास्ट वाला पद क्या होगा? एनवा पद। तो एनवा पद अभी पता नहीं, इसलिए उसको टीएन भरे हुए हैं। फील करो जरा, नहीं समझ में आए? आगे सुनो। अब क्या करें तो एनवा पद ज्ञात आ जाए? क्या करें बताओ? एक पद छोड़ के लिखना शुरू कर दें। आ रहा समझ में? अरे यार आ जाए लाइट। एक पद लिख के इसको लिखना, एक पद छोड़ के इसको लिखना शुरू कर देंगे। हाँ चलिए, घटाइए, इधर घटाना देखना, ये कट के 0, इधर से लिखूंगा तो 1, 3 में 1 कम हुए 2, 7 में 3 कम हुए 4, बात समझना। 15 में 7 कम हुए 8, 31 में 15 कम हुए 16। यहां से यहां तक कितने पद? n पदों तक। और टीएन क्या है? एक्स्ट्रा है, ये नालायक है इसलिए एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसकी कोई औकात नहीं है, औकात उसकी बहुत है, उसी को निकाल रहे हैं। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, इधर देखना, इधर बात बनने वाली है, आप समझ नहीं पा रहे हो, समझ गए होंगे। देखो इसको इधर ले आओ, टीएन। अब एक बात और सुन लीजिए, टीएन इधर आ गया, साथ साथ समझ लो बेटा, लिखो नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट लिखना बंद करें। देखो 2 में 1 का भाग करो, 2 भागे 1, 4 भागे 2, 8 भागे 4, 16 भागे 8। क्या जीपी बन रही है? क्या कोई पद बाहर निकालने लायक है ग्रुप से? नहीं है, क्योंकि पहले पद से ही जीपी खड़ी हो गई। नहीं समझ में आया? यदि यहां से ना बनता, सपोज दैट कभी कभी 2 पद भी छोड़ने पड़ सकते हैं, तो जितने पद आप छोड़ रहे हो उन्हें यहां उतने ही पदों को कम कर देंगे, किंतु यहां पे कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो 1 2 भागे 1 2, इसका इसमें भाग करो, T2 भागे T1, T3 भागे T2, T4 भागे T3, तो प्रत्येक पद का रेशियो कॉमन है जो कि 2 है, इसलिए ये कांस्टेंट है। समझ में आ गया? अर्थात ये कौन सी सीरीज है? तो इसको मैं सेम लिख लूंगा, 4 8 16 डॉट डॉट कहां तक? n पदों तक। अर्थात जीपी के कितने पद मुझे जोड़ने हैं? बोलो कितने पद जोड़ने हैं? अरे बोलो, n पद जोड़ने। समझ आ रहा? ठीक। टीएन बराबर सुनना, ए बराबर फार्मूला, ये ए फार्मूला क्या होता है जीपी के n पदों का? ए का मतलब 1, आर का मतलब 2 की पावर n-1 अपान r-1। लिखेंगे सूत्र Sn बराबर a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1 से। इस सूत्र का लॉजिक पकड़ा गया है, कृपया सभी स्टूडेंट देख लें, सभी स्टूडेंट देख लें, इस सूत्र का लॉजिक पकड़ा गया है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं भाई? नहीं आ रही? आ रही। तब सुनने की कोशिश की जाए। टीएन बराबर क्या है बोलो जरा?
इस 1 की कोई औकात नहीं, नीचे 1 की कोई औकात नहीं, 2 की पावर n माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, घात में n लगा है क्या? घात में n लगा है ना, तो डायरेक्ट सिग्मा नहीं लूंगा, क्या लिखूंगा? n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रखने पर। नहीं है समझ में? चलो रखाओ इसको। अच्छा ये विधि कहीं भी अपना सकते हो, डायरेक्ट सिग्मा ना लेना हो तो कहीं भी अपना। डायरेक्ट सिग्मा सब जगह नहीं ले सकते, जबकि इस मेथड को सब जगह अपना सकते हो। नहीं है समझ? आगे से T1 बराबर कितना बैठेगा बताओ जरा। एक आंसर तो ये हो गया, उसने अनवा पद भी आपसे मांगा है ना, एक आंसर ये हो गया, यसन के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया? 2 की पावर 1 माइनस 1। T2 कितना है बताओ जल्दी से? 2 की पावर 2 माइनस 1। T3 2 की पावर 3 माइनस 1 डॉट डॉट Tn 2 की पावर n माइनस 1। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? कोई प्रॉब्लम? तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हाँ मेहनत करो, राजा बाबू बन जाओगे। नहीं मेहनत करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। सबके साथ है यार वो तो। हाँ लिखेंगे श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर, श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ने पर। मुझे बताओ इधर देखो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट Tn। इधर क्या होगा? पहला कॉलम 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर 1। दूसरे कॉलम के पीछे का चिन्ह क्या है? दूसरे स्तंभ के पीछे का चिन्ह क्या है? माइनस, माइनस कॉमन, बाकी 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? n बार रिपीट हो रहा है। इसको सिग्मा Tn पढ़ते हैं। कौन सी श्रेणी है? जीपी। जीपी के कितने पद हैं? ये n पद हैं। क्या है? जीपी के n पद। आप लिखना चाहो लिख सकते हो नोट्स में, लेकिन परीक्षा में ना लिखिएगा, ठीक? हाँ जीपी के n पद का फार्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। आंखें फाड़ फाड़ के देखो, a बराबर 2 r बराबर 2। समझ में आ गया? 1 कितनी बार रिपीट है? n बार। तो एक को n बार जोड़ना n आ गया, अर्थात 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस kn। अब चाहो तो आप इंटू 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 माइनस kn, गुणे में घात जुड़ जाती है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n आंसर। इसको यसन पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको सवाल बहुत बेहतर महसूस हुए होंगे। चलिए क्वेश्चन और कुछ देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। अब मैं आज के चौथे क्वेश्चन में 2-3 सवाल आपको होमवर्क दूंगा, HW। इन क्वेश्चनों का मैं आंसर दूंगा। उम्मीद है कि कल दोपहर 12 बजे के पहले पहले आप लोग मुझे अपना होमवर्क दिखाएंगे। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो यहीं पे आके होमवर्क अपना चेक कराएंगे, ठीक? प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। विश्वास करिए 28 फरवरी के पहले पहले कोर्स फाइनल, बिना कोई ब्रेक के 1 मार्च से 12 का बैच लॉन्च। समझ में आ गया? लेकिन उसके लिए 2 कष्ट मैं आपके लिए देना चाहूंगा कि आप अपने यार दोस्तों के साथ जो नहीं पढ़ रहे हो, अर्थात स्टूडेंट भी ना हो, जो भी आपके रिश्तेदारी में इधर उधर जो भी मोबाइल हो, कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करा दीजिए चैनल को। मैं कभी पहली बार है जीवन में बोल रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब करो। मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, कभी नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो चैनल को। मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यूट्यूब में करियर नहीं बनाना। आपके हित की बात है लाइव क्लास चलने लगे, लाइव प्लस अपलोड दोनों एक साथ। जैसा देखना चाहो अपना देख लो। समझ में आ गया बेटा? हाँ तो क्वेश्चन फिर वही लिखेंगे, निम्नलिखित श्रेणियों का क्वेश्चन लिख डालो। एनोवा पद ज्ञात कीजिए, केवल एनोवा पद पूछ रहा है। निम्नलिखित श्रेणियों का एनोवा पद। अच्छा आप योगफल भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है? दोनों ज्ञात कर लेना। निम्नलिखित श्रेणियों का एनोवा पद तथा n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन बोलूं? पहला क्वेश्चन क्या श्रेणी है? 1 4 10 20 35 डॉट डॉट। बी पार्ट है 1 2 5 12 25 46 प्लस डॉट डॉट n पदों तक। दोनों सीरीज n पदों तक है, n पदों तक, ठीक? हाँ देखो
अब इस क्वेश्चन में केवल यनवा पद पूछ रहा था, केवल ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन पे जो मैंने बुक रखी है सामने, तो केवल यनवा पद पूछ रहा है, यन पदों का योगफल नहीं पूछा, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आंसर में मैं इसके आंसर में टीएन लिखे दे रहा हूं, पहले सवाल का टीएन क्या आ रहा है, फिर आप एसएन ज्ञात कर लोगे ना। हाँ, तो टीएन पहले सवाल में जो टीएन आ रहा है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, पहले सवाल में टीएन आ रहा है 1/6 n+1 n+2। दूसरे सवाल में टीएन आ रहा है यनवा पद नहीं यार, वो तो दूसरे सवाल में आंसर इसमें नहीं दिए है किताब में, क्योंकि पीछे किताब फटी है। ठीक है, देखो यार, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, कौन करूं, पहला करूं दूसरा करूं? अच्छा, पहला करूं तो एक बहुत बढ़िया वो आएगा, लॉजिक आएगा एक, समझा गया? चलो पहला करते हैं, अर्थात दूसरा आपके लिए होमवर्क हो गया, पहला मैं करे दे रहा हूं। ठीक है, पहला मैं करे दे रहा हूं, दूसरा आपके लिए होमवर्क हो गया, होमवर्क आपका कम हो गया। मान लो माना श्रेणी का यनवा पद कैपिटल टीएन तथा एन पदों का योगफल ऐसे है। माना श्रेणी का यनवा पद कैपिटल टीएन माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन माना श्रेणी का एनवा पद कैपिटल टीएन तथा एन पदों का योगफल क्या लिखूं? ऐसे। अतः एसएन बराबर, अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, अतः एसएन बराबर क्या आएगा बोलो जरा? 1 + 4 + 10 + 20 + 35, लास्ट में क्या भरूंगा? यन भरूंगा, टीएन। अब आगे का नियम कोई बताएगा? एक पद छोड़ के सेम नंबर घटा दिए जाते हैं। भूल गया क्या? नहीं भूला, अभी ताजा समाचार है, कल भूल जाएगा। क्यों नहीं भूलेगा? कब तक नहीं भूलेगा? जब तक सांस चलेगी। क्यों? अब तो कोई गुंजाइश नहीं भूलने की। सर जी आप तो फांस दिए। ध्यान से, बहुत मस्त सवाल, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है ना, स्टार मैंने लगा दिया। आपको जिसका नाम अच्छा लगता है उसका नाम लिख लो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत अच्छा। ये कट के क्या आया? 0। ध्यान से सुनना। चलो इधर देखना शुरू करो। यहां से लिखूंगा मैं 1, नहीं सुन, फिर आगे 3, फिर आगे 6, फिर आगे 10, फिर आगे 15, डॉट डॉट यहां तक, एन पदों तक। ये क्या लफड़ा है? माइनस का नहीं आया, सुन आगे सुन। सुनना, फांस दिया सवाल आपको। क्यों फांसा देख रहे हैं? हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये टीएन चटक के इधर आ जाता है। आ गया भैया चटक के। 1 3 6 10 + 15 डॉट डॉट क्या है? एन पद होता है। अब यार दिमाग लगाना, सीरियस रहना थोड़ा सा। जो बच्चे महसूस करके गणित पढ़ते हैं वो स्टूडेंट हैं, जो बिना महसूस किए हुए पढ़ते हैं वो मेरी नजर में स्टूडेंट नहीं। यहां भी श्रेणी के एन पद थे और यहां भी श्रेणी के एन पद थे। क्या समझ में आ गया? किंतु यदि ये सीरीज मुझे धोखा ना देती, जो भी एपीजीपी बनती, तो मैं इसके एन टर्म जोड़ देता तो मेरा टीएन आ जाता, और दोनों पक्षों में सिग्मा ले लेता तो ऐसे ना जाता, मेरा सवाल खत्म हो गया। क्योंकि सीरीज ने मुझे धोखा दे दिया। 1 में 3 घटा रहा हूं तो क्या आ रहा है? 2, और 6 में 3 घटा रहा हूं तो 3, 10 में 6 घटा रहा हूं, दोगलेबाज निकल गया। भाग दे के देख लो, 3/1 3, 6/3 2, ना तो एपी है ना तो आप लफड़ा फंस गया। अब सवाल को कैसे लगाएंगे? हाँ, दोबारा इसी तरह घटा देंगे। अब पकड़े हो, लेकिन ये सीरीज यहां क्या लिखा है? एन पदों तक। तो जब दोबारा घटाएंगे तो जिस तरह का यहां लास्ट वाला पद भरे थे, फिर मुझे लास्ट वाला पद नहीं भरना पड़ेगा। तो ये सीरीज कहां तक जा रही है? अरे मेरे हाथ देखो ना, कहां तक जा रही सीरीज? कितने पदों तक जाना है सीरीज को? श्रेणी को कितने पदों तक ले जाना है? एन पदों तक। तो अभी तक हम यनवा पद क्या माने थे? अब इसका यनवा पद क्या मान लूंगा? स्मॉल टीएन। क्या मान लूंगा? स्मॉल, क्योंकि इस भी श्रेणी का तो यनवा पद होगा। अर्थात ये श्रेणी जो यन पदों तक गई है, तो भैया इसकी जगह लिखा क्या है ये तो मुझे बताओ। तो क्या लिखा है? स्मॉल टीएन। तो जो अगेन श्रेणी बनी उसका यनवा पद क्या मान लूंगा?
स्मॉल टी एन। आई मजा? लिखेंगे पुनः माना उपर्युक्त श्रेणी का एनवा पद स्मॉल टी एन। जो बच्चे ऑनलाइन ना समझ पाए वीडियो को पीछे करके फिर सुनना मेरी बात को। हाँ, पुनः माना उपर्युक्त श्रेणी का एनवा पद स्मॉल टी एन। हाँ, ये लिख गया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चों को लिख गया होगा उम्मीद है। आप लिखना बंद करो, मेरी तरफ देखना शुरू करो। मेरी तरफ नहीं, अपने मोबाइल की तरफ देखो। देखो ध्यान से सुनो। यदि ये श्रेणी मुझे धोखा नहीं देती तो मैं इसको जोड़ देता यन पद, मेरा सवाल खत्म हो जाता। नहीं है समझ, किंतु श्रेणी ना तो एपी बन रही ना तो जीपी बन, तो इसको मुझे पुनः घटाना है। तो जो पुनः घटाना है तो ये सीरीज को मुझे कितने पदों तक ले जाना है? n पदों तक ले जाना है। तो जब n पदों तक ले जाना है तो जिस तरह दूसरे पद में 3 लिखा है, तीसरे पद में 6 लिखा है, चौथे पद में 10 लिखा है, पांचवें पद में 15 लिखा है, तो 90वें पद में क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? स्मॉल टी एन। कैपिटल टी एन क्यों नहीं माने? क्योंकि एक बार मान चुके हैं। नहीं समझा? तो अतः अब देखना, यहां से देखना, थोड़ा सा मैं ऊपर से लिख रहा हूं, समझ में अब भी नहीं आया? अतः ये टी एन बराबर क्या सुनना, टी एन बराबर क्या सुनना, टी एन बराबर क्या है? 1 + 3 + 6 + 10 + 15, लास्ट में क्या लिखूं? एन। क्या लिखूंगा? स्मॉल टी। क्या बोल रहे हो यार? हाँ, जो मन चाहे बोल दो, ये तो सब अपने शब्द हैं। कौन किसी को कहना है कि बोलने में थोड़ा पैसा लगता है? बोले रहो जो बोलना हो। स्मॉल टी एन, कैपिटल टी एन, कामा 1 2 3 4, क्या अच्छा लगता है? स्वादानुसार लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ। अब क्या करूं? एक पद छोड़ के घटा दूं। अब ये एक पद क्या आगे खिसक जाएगा? बोल क्यों नहीं रहे हो? खिसक गया आगे। क्या घटाऊंगा तो चिन्ह बदलेंगे, यहां से लिखना शुरू करूंगा, पटक के फिर 0 इधर मर गए। सुनना, ध्यान से सुनना। देखो मैं एरो क्यों लगा देता हूं? ताकि आपको फीलिंग हो। एक बार मैं मोबाइल की तरफ देखा हूं, सो रहा है, कभी जग रहा है ना, सो तो नहीं रहा है। हाँ, तैयार रहिए आने वाले दिनों में 2 घंटे क्लास पढ़ने की। आज का वीडियो लगभग शूट हो गया 1 घंटा 30 35 40 मिनट का। धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अब तो सुनना, 1 के नीचे कुछ भरा है क्या? तो 1 आएगा। फिर देखो इधर देखो, 3 में 1 गए, 2, 6 में 3 गए, 3, 10 में 4, 5, डॉट डॉट कहां तक? n पदों तक। क्या समझ में नहीं आया? नहीं आया सर जी हमें। यहां का चिन्ह -tn, स्मॉल टी एन इधर आया। इधर सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, पहले समझ लो बाद में लिख लेना। 1 से लेकर कहां तक जोड़ना है? 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का योगफल सिग्मा n। अरे यार फार्मूला भी लगाओगे तो यही आएगा यार। मैं फार्मूला लगा दूं? चलो फार्मूला लगा देता हूं। एपी के n पदों का योगफल क्या होता है? n/2 × 2a प्लस का n - 1 × d। समझ आ गया? लिख लो। नहीं आ गया समझ? ये एपी के n पद जुड़ गए। आ गया औकात में? नहीं आया। नाता तो क्या करते? ये सीरीज ना आती तो क्या करते? फिर घटा देते, फिर n पर टी एन डैश वैस मान लेते, कुछ इस तरह। समझ नहीं आया? अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस से 2 बार में घटाने में औकात में आ जाएगी श्रेणी। यदि 2 बार से ज्यादा आपसे सब्ट्रैक्ट करा रही है तो फिर आपको दर्द देगी श्रेणी वो। समझ में आ गया? बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो टी एन बराबर कितना बैठे? n/2। इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना? n + 1। नहीं है समझ? सुनना सुनना, हाँ। अब मैं इधर लिखूंगा, ध्यान से सुनना, इधर लिखूंगा, इतने में लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि उजेला है थोड़ा सा यहाँ पे। क्या हुआ? 1 मिनट। ये टी एन बराबर कितना है बताओ मुझे? 1/2 बोलो, n² प्लस का इसका अंदर गुणा हो गया। अब सुनो, ये आंसर नहीं है हमें। ये तो स्मॉल टी एन किसका एनोवा पद था? जो बीच में श्रेणी बनी थी। नहीं समझ में आया? और जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी थी उसका एनोवा पद क्या था? हाँ, इस अब मुद्दे की बात क्यों? जिस श्रेणी का एनोवा पद ज्ञात करना था उसको मैं क्या माना हूं? कैपिटल टी एन। निकला क्या है? धोखा ना खाना, आंसर नहीं है। आंसर क्या है? कैपिटल टी एन। तो दोनों पक्षों में सिग्मा ले लेंगे। लिखो, दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर 1/2 बाहर, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर
दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर। नहीं आया समझ में? ये क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। अब सुनना, एक नया कॉन्सेप्ट आया, सिग्मा स्मॉल टी एन बराबर कैपिटल टी एन होता है। क्या होता है? कैपिटल टी एन। आज से ये ध्यान रख लेना, ठीक। सिग्मा स्मॉल टी एन क्या होता है? कैपिटल टी एन। अब दिमाग लगाओ, 1/2 बाहर है, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू बोलो सब लोग, 1/6 एन प्लस 1 2n+1। बहुत अच्छा। सिग्मा एन की वैल्यू n/2 इंटू, क्या आपको दर्द आया कुछ? नई बात क्या सीखे? सिग्मा स्मॉल टी एन बराबर कैपिटल टी एन। आ गया समझ में? ठीक। सवाल अच्छा था ना ये? 2 बार घटाना पड़ गया। नई बात क्या सीखे कि कभी भी स्मॉल टी एन का यूज हो, दिमाग लगाना, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए, शायद वहां से डी ना बनती तो मैं टी एन डैश मानता, तो सिग्मा स्मॉल टी एन डैश बराबर पहले टी एन आता, फिर सिग्मा लेता, तो फिर कैपिटल टी एन आता, तो 2 बार सिग्मा लेना पड़ सकता है। तैयार रहिए यार। देखो एक क्वेश्चन से पैटर्न पकड़ो कि चल क्या रहा है आखिरकार। गणित पढ़ रहे हो यार, अब गणित के स्टूडेंट थोड़ा सा यूनिक होता है। अच्छा दिमाग लगाना है, कॉमन क्या है? 1/2 गुणे 1/6 n+1 कॉमन है। समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना बोलो। 1/6 n+1 कॉमन, तो यहाँ क्या आया? 2n+1। और यहाँ पे देखो 6 के ऊपर गुणा होगा तो 3 आएगा, प्लस का 3। आ गया समझ में? अब सुनना, 1/12 n+1, ये कितना आएगा? 2n प्लस का 4। इधर समझना, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है? बोलो क्या कॉमन है इस ब्रैकेट में? 2। यहां से 2 कॉमन लेके इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा। देखो मैंने टीएन का आंसर क्या लिखाया था आपको इसके पहले, जब मैंने आपको HW दिया था तो टीएन क्या लिखाया था? आंसर यही था। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से सुन ले, मैं इसमें ऐसे ज्ञात नहीं करूंगा क्योंकि पूछ भी नहीं रहा। ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? सुन ध्यान से, सुनो ध्यान से। शायद जोड़ दे कि योगफल भी ज्ञात करो तो घबराना नहीं। क्या इन तीनों का गुणा करते आपसे बन जाएगा? फोटो इसकी कैसे दिखेगी? हाँ फोटो कैसे दिखेगी? सुनना, अरे खींच मेरी फोटो, ठीक है। टीएन बराबर सुनना 1/6 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो भैया, यहाँ एन क्यूब में कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, फलाने ढकाने, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। आप गुणा कर लोगे कि नहीं करोगे? बोलो यार। दोनों पक्षों में सिग्मा रगड़ दोगे तो यहाँ सिग्मा टीएन होगा, अंदर सिग्मा की वैल्यू डाल दोगे तो सिग्मा टीएन बराबर क्या आएगा? SN। नहीं समझ में आया क्या? अरे वो कुछ नहीं भूलूंगा, वो सब सही है, उसको चलने दो चुपचाप। यही तो समस्या। स्टोरेज अभी कुछ नहीं भूल रहे, वो भी काम करेगा। बहुत इशू है, समझ रहे होगे यार, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन थी नहीं, अब यहाँ बच्चे फीस घूस भी नहीं देते, कुछ व्यवस्था की जाए। अच्छा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। क्या इन तीनों का गुणा नहीं कर पाओगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ ना कुछ बनेगा। तो दोनों पक्षों में सिग्मा ले लोगे तो सिग्मा कैपिटल टीएन क्या होता है? देखो ध्यान सुना, सिग्मा स्मॉल टीएन कैपिटल टीएन होता है, सिग्मा कैपिटल टीएन बराबर SN होता है। अर्थात यदि मुझे जोड़ना होता, यदि जोड़ भी याद करना होता तो सबसे पहले मैं इन तीनों का गुणा करता, दोनों पक्षों में सिग्मा ले लेता। तो ये आंसर हो गया। नोट में 2 बातें आप लिख डालो। नंबर 1 क्या लिखेंगे? सिग्मा स्मॉल टीएन बराबर कैपिटल टीएन होता है, आज से याद कर लेना। दूसरे नंबर में लिखना सिग्मा कैपिटल टीएन बराबर SN होता है, सिग्मा कैपिटल टीएन बराबर SN होता है। अब उम्मीद है कि आपको मेरी बात आज बहुत बेहतर समझ में आई होगी। हाँ बताइए कहाँ? हाँ गलत लिखा है, ये यहां से 2 बेटा कॉमन लिया हूं ना मैं, तो यहां n आया, यहां क्या बचेगा? प्लस का 2। हाँ प्लस का 2। आगे समझ में? हाँ ये सांप वाप बना के हटा दूंगी। आगे समझ में? ठीक। यदि SN ज्ञात करना होता तो क्या करते? यहां से क्या करते? दोनों पक्षों में फिर सिग्मा लेते, लेकिन सिग्मा कब लोगे? जब तीनों का गुणा कर दो। ये दोनों बातें लिख गई, इसको लिख के आप एक डिब्बे में बंद करो। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। कल आप तैयार रहिए NCERT के साथ, ठीक है। तो NCERT मिसलिनियस विविध प्रश्नावली करके ये चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय से।